हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो 3 साल पहले अपलोड की थी, लेकिन उस वीडियो की जो क्वालिटी थी, ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हुई और काफ़ी लोगों के समझ में वो चीज़ें नहीं आ पाई। तो उनकी काफ़ी शिकायतें थी कि इसमें अगर आप अलग से एक वीडियो बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग एक सब्जेक्ट रहा है अभी तक लोगों के लिए कि ये क्या चीज़ है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे इस पैकेट ट्रेसर में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिकास्ट की, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन को समझने के लिए जो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये याद रखना है 1 to 1। 1 to 1 से आपको ये समझ आएगा कि जो आपका सेंडर है और जो रिसीवर है वो अगर सिंगल हैं, सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेट ऐसा मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैं ये पीसी मैंने सिलेक्ट किया और ये पीसी मैंने सिलेक्ट किया है और इसके बीच में जो भी कनेक्टिविटी है वो मैं कर देता हूँ। अब ये पीसी जब आपस में बातें कर रहे हैं, ये 2 पीसी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। पीसी 0 पीसी 1 को कोई डेटा भेजता है, पीसी 1 पीसी 0 को कोई डेटा भेजता है, तो ये एक यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डिवाइस सिर्फ एक सिंगल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगी तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन माना जाएगा। अगली जो चीज़ है वो है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में ये तीनों चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन लोगों को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है ये वाला जो टॉपिक है। तो अगली जो चीज़ है वो है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब है 1 to many। 1 to many, 1 to many का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका एक सेंडर है और रिसीवर बहुत हैं। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी सेम यही सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन सिर्फ ऑडियो क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उस वीडियो में लोग समझ नहीं पाए, या फिर कुछ लोग समझें कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊँगा। तो जनरली जो हमारी जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क में ये कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, इनके बीच में एक स्विच होता है जो उनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो ये स्विच मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इस पीसी को कनेक्ट किया इस स्विच के साथ और बाकी आगे इस स्विच को कनेक्ट कर दिया बाकी कंप्यूटर के साथ। तो उससे ये होगा कि हमारा एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको शायद बताया भी था कि हम यहाँ पे राउटर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सिर्फ अगर हमें ये चीज़ें सिखानी या समझानी है तो उस केस में राउटर के बिना भी हम लैब कर सकते हैं। तो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जो पीसी है, ये पीसी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि इसको इन दोनों पीसी के साथ एक सेम वक्त पे बात करनी है, ठीक है। तो ये पीसी जब इन दोनों को एक साथ डेटा भेजेगा तो वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कहा जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जब आप आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग वर्चुअल मीटिंग चल रही है, जूम के थ्रू कॉलिंग चल रही है, जो भी है। आप लोग, कोई एक स्पीकर है जो 4 लोगों से बात कर रहा है, तो वो एक तरीके का मल्टीकास्ट का ऑप्शन है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। 1 to all। अब देखिए, हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, तो अब हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन देखेंगे। तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये जो पीसी है जब इन सारे डिवाइसेस को ये मैसेज भेजेगा, एक सेम मैसेज इन सारों डिवाइसेस को भेजेगा, तो ये एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कब होता है, आपने नोटिस किया होगा जब पहले बोलते थे कि टीवी में ये शो ब्रॉडकास्ट होगा मतलब कि सारे लोग उसको देखेंगे, ठीक है। एफएम रेडियो एक तरह का ब्रॉडकास्ट है,
वो लोग बोलते हैं और सारे लोग सुनते हैं। तो इसमें क्या है, स्पीकर जो है या फिर जो सेंडर है वो एक सिंगल पर्सन है और रिसीवर कितने हैं, बहुत सारे हैं। जितने भी लोग उस फ्रीक्वेंसी पे उस वक्त अपना रेडियो एफएम सेट करेंगे तो उतने सारे लोग उस मैसेज को सुन सकते हैं। तो एक तरह का ब्रॉडकास्ट मैसेज है। ब्रॉडकास्ट आपने बहुत जगह पे और सुना होगा, आपने देखा भी होगा, अभी व्हाट्सएप में भी ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब वही होता है कि आपको एक मैसेज जब भेजना है सबको तो आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो सेम मैसेज सभी लोगों के पास पहुंच जाता है। तो नेटवर्किंग की टर्म में ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, जब कोई एक सेंडर जितने भी उस नेटवर्क में अवेलेबल होस्ट हैं उन सबको एक सिंगल मैसेज जब सब लोगों को भेजता है तो उसे ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो नेटवर्किंग में भी यही होता है, जब ये पीसी इन सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल मैसेज भेजिएगा तो ये एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा। तो मैं एक बार फिर सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा है तो मैं सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है, 1 to 1 कम्युनिकेशन है। मतलब कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है, तो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या है, 1 to many। जब एक सेंडर है और रिसीवर जो है मैनी है। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इसका, जो आजकल हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग चलती है या फिर कॉन्फ्रेंस चलती है, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आप नेटवर्किंग में थोड़ा एडवांस लेवल पे गए हैं तो OSPF में भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मल्टीकास्ट ही यूज होता है। जितने भी OSPF इनेबल राउटर होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इसी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के थ्रू। और उसमें मल्टीकास्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक रेंज है IP की, 2 to 4 वाली रेंज, तो उसके थ्रू वो मल्टीकास्ट करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन भी मैंने आपको बता दिया। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या है, जब कोई एक सेंडर उस नेटवर्क में अवेलेबल जितने भी होस्ट या डिवाइसेस होती है उनको मैसेज भेजता है, सेम मैसेज सारे डिवाइसेस को भेजता है, तो डेट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन 1 to all। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था FM रेडियो का, TV ब्रॉडकास्टिंग का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इस वीडियो में बस इतना ही है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है फर्दर, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए के लिए, जिससे कि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेक नेटवर्क ईजी के साथ जुड़े रहें आगे ऐसी वीडियोस के लिए। हमारा फेसबुक पेज भी है मेक नेटवर्क ईजी के नाम से, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। और makeneteasy.blogspot.com से हमारा ब्लॉगर है, वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे ब्लॉग मिल जाएंगे जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।